हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बर्टैंड रशेल के द्वारा लिखा गया ऐसे द रोड टू हैप्पीनेस यानी कि खुशियों की राह 1952 में। तो इसमें जो है इस ऐसे में बर्टैंड रशेल ने हमें खुशियों के बारे में बताया है कि हम किस तरह से इंसान कोई भी खुश रह सकता है, किस चीज़ से उसे खुशी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन। फॉर ओवर 2000 ईयर्स इट हैज़ बीन द कस्टम। फॉर ओवर 2000 ईयर्स 2000 सालों से भी ज़्यादा। इट हैज़ बीन द कस्टम ये प्रथा रही है। अमंग बीच में अर्नेस्ट होते हैं जो दृढ़ निश्चयी होते हैं, मोरलिस्ट जो नैतिकवादी होते हैं। तो जो दृढ़ निश्चयी नैतिकवादी थे उनके बीच में यह परंपरा रही है टू डिक्राई हैप्पीनेस एज समथिंग डिग्रेडेड एंड अनवर्थी। टू डिक्राई होता है निंदा करना, किसकी? हैप्पीनेस की। एज समथिंग मानो वह कोई चीज़ हो डिग्रेडेड बहुत ही अपमानित, एंड अनवर्थी और अयोग्य। तो जो मोरलिस्ट थे वो खुशियों को जो है बहुत ही अपमानित और अयोग्य चीज़ बताया करते थे और उसकी निंदा क्या करते थे। द स्टोइक्स जो स्टोइक्स थे, तो स्टोइक्स क्या थे? एक स्कूल था स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म स्कूल था जिसे हेलेनिस्टिक फिलोसफी भी कहा जाता है। हेलेनिस्टिक मतलब वो जो है हेलेनिस्टिक फिलोसफी का मानता था और ये फ्लोरिस्ट हुआ था एनिसेंट ग्रीक और रोम में। एक्चुअली उस पीरियड में जो कुछ स्कूल थे, स्टोइक्स थे, एपिक्यूरियंस थे और स्कैपिक्टिस थे। तो ये कुछ स्कूल थे। तो स्टोइक्स जो है उनमें से एक था। और स्टोइक्स क्या थे? वो सेंचुरीज, उन्होंने काफ़ी सेंचुरीज तक अटैक्ड एपिक्यूरियस पर अटैक किया। एपिक्यूरियस था जिसने एपिक्यूरियंस स्कूल चलाया था। हु जो कि प्रीस्ट हैप्पीनेस खुशियों का भाषण दिया करता था। एपिक्यूरियस क्या कहते थे? वो खुशियों के पक्ष में थे और स्टोइक्स उनके अगेंस्ट थे। तो स्टोइक्स ने कई सालों तक, सेंचुरीज तक जो है एपिक्यूरियस पर अटैक किया था। अटैक का मतलब है उसको एक तरह से डिफेम किया था, उसके बारे में गलत गलत बातें बताई थी। दे सैड वो बोलते थे डैट की हिज वॉज अ पिग्स फिलोसफी कि उसकी फिलोसफी तो एक सुअर की फिलोसफी है। एंड और सोड देयर सुपीरियर वर्च्यू अपने गुण को सुपीरियर दिखाया करते थे। बाय इन्वेंटिंग आविष्कार करके या बताकर स्कैंडलस बहुत ही अपमानजनक, लाइज झूठ अबाउट हिम उसके बारे में। तो एपिक्यूरियस के बारे में वो बहुत ही अपमानजनक झूठ बोलते और उसकी फिलोसफी को एक पिग फिलोसफी बताते थे और अपने आप को वो सुपीरियर दिखाते थे। वन ऑफ दैम उनमें से एक क्लिंस जो है ये भी एक स्टोइक ही फिलोसफर थे, ग्रीक स्टोइक फिलोसफर थे। वांटेड वो चाहते थे कि एरिस्टोकस जो एरिस्टोकस जो है ये एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। प्रेसिक्यूटेड उस पर जो है मुकदमा चलाया जाए या उसको दंड दिया जाए फॉर एडवोकेट करने के लिए द कोपर्निकन सिस्टम ऑफ एस्ट्रोनॉमी के कोपर्निकन सिस्टम का। तो जो ये कोपर्निकन सिस्टम होता है ये क्या था? ये इसको जो है कोपर्निकन हेलियोसेंट्रिज्म भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने बताया था कि जो यूनिवर्स है उसके बीच में जो है सन है, ये एक यूनिवर्स जैसे ये एक यूनिवर्स है। तो इसके बीच में जो है यहाँ पर सन है और इसके जो चारों तरफ है वो अदर जो प्लैनेट्स हैं वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं यानी कि चक्कर लगाते हैं। तो ये थ्योरी जो है उन्होंने दी थी और इस थ्योरी का विरोध करते थे स्टोइक्स और इस थ्योरी को एडवोकेट करते थे एरिस्टोटल। तो क्लीन्स चाहते थे कि एरिस्टोटल पर मुकदमा चलाया जाए। और एक और अनदर मार्कस जो है यूरेलियस जो थे वो प्रोसिक्यूट किया था उन्होंने क्रिश्चियंस को, यानी कि उन पर जो है क्रिश्चियन पर एक तरह से प्रोसिक्यूट करना, एक तरह से उनको दंडित करना। वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ दैम उनमें से एक बहुत ही फेमस है सिनेका। और सिनेका ने जो है एबेटेड नैरोस एडमोनिशंस। तो ये जो नैरो थे ये रोमन एम्परर थे और सिनेका जो थे वो इनके एक तरह से ट्यूटर रहे थे और एक स्टेट्समैन भी थे सिनेका। तो सिनेका ने जो है नैरो के एडमोनिशंस होती है घृणा, फीलिंग्स ऑफ हेटर्ड, तो उसकी जो घृणा की जो भावना थी उसको एबेटेड किया था यानी कि बढ़ावा दिया था। अमास्ड ए वास्ट फॉर्चून, अमास्ड होता है कलेक्ट करना एक बहुत बड़ी संख्या में, वास्ट फॉर्चून बहुत सारे पैसे, यानी कि उसने जो है उसकी घृणा की भावना को बढ़ावा दिया था और उसे कहा था कि तुम जो है अपना फॉर्चून बनाओ, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करो। एंड लैंड मनी और पैसा उधार दिया था टू बोडिशिया को। बोडिशिया जो है एक क्वीन थी एनिसेंट ब्रिटिश आइसनी ट्राइब की। टू सच एन एक्सोबिटेंट होता है बहुत अत्यधिक, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज पर, बहुत अत्यधिक ब्याज पर जो है उसने बोडिशिया को पैसे उधार दिए थे। डैट की सी वाज ड्राइवन इनटू रिबेलियन कि उसको जो है विद्रोह करना पड़ गया था। सो मच फॉर एंटिक्विटी। ये तो रही अति प्राचीन काल की बात। स्किपिंग द नेक्स्ट 2000 ईयर्स, हम जो है ये 2000 साल को स्किप कर देते हैं। इन 2000 सालों में तो जो हुआ अब हम उनको स्किप कर देते हैं। वी केम टू द जर्मन प्रोफेसर, फिर हम पहुँचते हैं एक जर्मन प्रोफेसर के पास। हु इन्वेंटेड द डिसेस्ट्रस
डिजास्टर्स थ्योरीज, जिसने बहुत ही डिजास्टर्स, बहुत ही जो है विध्वंस करने वाली थ्योरीज का इन्वेंशन किया, डेट लेड जर्मनी टू इट्स डाउनफॉल, जिसकी वजह से जो जर्मनी जो है अपने डाउनफॉल की ओर चली गई, जर्मनी का पतन होने लगा। एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो बाकी जो संसार था, टू इट्स प्रेजेंट पेरिलियस स्टेट, ऑल दिस लर्नड मैन डिस्पाइज्ड हैप्पीनेस, और जो बाकी जो संसार बचा था वो कहाँ चला गया, अपने प्रेजेंट पेरिलियस स्टेट पर। पेरिलियस भी खतरनाक होता है, यानी कि पूरा संसार ही जो है एक खतरनाक स्टेज पर आ गया था। ऑल दिस लर्न मैन, जितने भी ये शिक्षित व्यक्ति थे ना, डिस्पाइज्ड, वो घृणा करते थे हैप्पीनेस, खुशियों से, एज डिड देयर ब्रिटिश इमिटेटर कार्लाइल, और ऐसा ही उनका एक ब्रिटिश इमिटेटर थे कार्लाइल, वो भी हैप्पीनेस से घृणा करते थे। हु इज़ नेवर वेरी ऑफ टेलिंग अस, जो कभी नहीं थकते थे ऑफ टेलिंग अस, हमें बताने से, डैट की वी ought टू एस्क्यू हैप्पीनेस इन फेवर ऑफ ब्लेस्डनेस, कि हमें जो है अवॉइड करना चाहिए, एस्क्यू होता है अवॉइड करना, हैप्पीनेस खुशियों को, इन फेवर ऑफ ब्लेस्डनेस, अगर हमें आशीर्वाद पाना है तो हमें खुशियों से ज़्यादा आशीर्वाद की ज़रूरत है, तो हमें खुशियों को अवॉइड करना चाहिए। ये कौन बताते थे, ये हमें बताते थे ब्रिटिश इमिटेटर कार्लाइल। इमिटेटर होता है जो दूसरों की कॉपी करते हैं। ठीक है, हो गया इतना। ही फाउंड ब्लेसनेस इन रेदर ओड प्लेसेस, और उनको ब्लेसनेस कहाँ दिखाई देती थी, उनको जो आशीर्वाद था, ब्लेसनेस किन किन स्थानों पर मिलती थी। अब ये देखिए आप, क्रोमवेल्स इरिस मास्केयर्स, जो क्रोमवेल ने इरिस में मास्केयर्स मैसेकेयर्स किया था, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है उसने लोगों को मारा था, ब्रुचुअलिटी अपनी दिखाई थी। और ये जो मास्केयर हुआ था ना, ये 1649 में हुआ था। जो क्रोमवेलियन थे ना, उन्होंने आयरलैंड पर विजय प्राप्त की थी। फ्रेडरिक द ग्रेट्स, जो फ्रेडरिक द ग्रेट था, ब्लड थ्रस्टी पैरफिडी, तो उसके जो पैरफिडी होता है एक तरह से कपट करना, छल कपट करना, तो फ्रेडरिक के ब्लड थ्रस्टी यानी कि खून के प्यासे छल कपट में। एंड गवर्नर आयरिस, और गवर्नर आयरे के जैमेकियन ब्रिचुअलिटी में, जो उसने जैमेकिया में, जैमेकिया एक कंट्री है, तो वहाँ पर जो अपना फिजिकल वायलेंस दिखाया था उसमें, तो उसमें जो है इन मतलब जितनी भी खतरनाक चीज़ें जो हुई है, जितनी भी बुरी बुरी चीज़ें हुई है, उसमें उनको ब्लेसनेस दिखाई देती थी। इनफैक्ट वास्तव में कंटेम्प्ट फॉर हैप्पीनेस इज़ यूजुअली कंटेम्प्ट फॉर अदर पीपल्स हैप्पीनेस, किसी की खुशी को, मतलब किसी की खुशी का अपमान करना, तिरस्कार करना, दूसरे व्यक्तियों की खुशियों का भी तिरस्कार करना है। एंड इज़ एन एलिगेंट डिस्गाइज फॉर हेटर ऑफ द ह्यूमन रेस, और ये वास्तव में एक छिपी हुई घृणा है ऑफ द ह्यूमन रेस, मानव जाति से। इवन व्हेन ए मैन जेनुअली सेक्रीफाइसेस, अगर एक व्यक्ति जेनुअली सेक्रीफाइस, बलिदान कर देता है, हिज ओन हैप्पीनेस, अपने हैप्पीनेस का, अपनी खुशियों का, इन फेवर ऑफ समथिंग, किसी ऐसी चीज़ के लिए, डेट ही थिंक्स नोबलर, जो उसे लगता है कि बहुत अच्छी है, नोबल है, ही इज़ एप्ट टू रिमेन मेक दोज हु थिंक देमसेल्व्स सैंड, क्रूअल्स एंड डिस्ट्रक्टिव। अच्छा सॉरी, एक मिनट, ये लाइन छूट गई। ही इज़ एप्ट टू रिमेन एनवियस ऑफ दोज, अगर कोई व्यक्ति है ना अपनी खुशियों का बलिदान करता है किसी दूसरी चीज़ के लिए, उसे लगता है कि ये चीज़ अच्छी है, मैं इसके लिए अपनी खुशियों का बलिदान कर देता हूँ, तो वो क्या रह जाता है, वो एनवियस होता है, वो जलता है ऑफ दोस, उन लोगों से, हु एन्जॉयज ए लेस डिग्री ऑफ नोबिलिटी, जो मतलब नोबिलिटी से ज़्यादा खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं, जो कम नोबिलिटी को प्राप्त कर रहे हैं, वो तो नोबल बन के चक्कर में क्या है, अपनी खुशियों का बलिदान कर देता है। लेकिन कुछ और लोग हैं जो नोबिलिटी को कम प्राप्त कर रहे हैं। एंड दिस एनिवी, और यही शत्रुता, ऑल टू ऑफन मेक दोस्त, बना देती है उन लोगों को, हु थिंक देमसेल्व्स सेंट, जो अपने आप को साधु समझते हैं, सेंट समझते हैं, क्रूअल एंड डिस्ट्रक्टिव, वो उनको निर्दयी और डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी बना देती है। इन अवर डे, हमारे दिनों में, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ऑफ दिस मेंटेलिटी, इस मेंटेलिटी का, जो मानसिक जो ये सोच है इसका, आर द कम्युनिस्ट्स, वो कौन है, वो कम्युनिस्ट्स हैं। तो कम्युनिस्ट के बारे में आपको पता ही होगा, कम्युनिस्ट भी जो है एक पार्टी होती है जो साम्यवाद में विश्वास रखते हैं। साम्यवाद मतलब उनका कहना ये होता है कि किसी की प्रॉपर्टी निजी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ जो है गवर्नमेंट का होना चाहिए, कोई भी जो है किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो यही जो है मानसिकता हमें उन लोगों में देखने को मिलती है। तो ये जो है फर्स्ट पैराग्राफ हुआ, आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये तो जो है ये उन्होंने मतलब प्राचीन काल के बारे में बात की, अब वो अपना जो है अपने विचार रख रहे हैं। पीपल हु हैव थ्योरीज एज टू हाउ वन शुड लिव, जो लोग होते हैं ना जिनके पास कुछ थ्योरीज होती हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं कि किसी व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, जो दूसरे लोगों को बताते हैं कि ऐसे जियो ऐसे ना जियो, टेंड टू फॉरगेट, तो वो शायद भूल जाते हैं द लिमिटेशंस ऑफ नेचर, कि प्रकृति की भी कोई लिमिटेशंस होती है, प्रकृति की सीमाओं को वो शायद भूल जाते हैं, जो दूसरों को ज्ञान देने लगते हैं कि तुम्हें ऐसे जीना चाहिए, या थ्योरीज बनाने लगते हैं। इफ़ योर वे ऑफ लाइफ इन्वॉल्व्स, अगर तुम्हारा इफ़ योर वे ऑफ लाइफ, तुम्हारे जीने का तरीका ऐसा है ना, अगर तुम्हारी जीवन शैली ऐसी है, इन्वॉल्व्स कंस्टेंट, जो लगातार रेस्ट्रेंट, तुम रोकते रहते हो, ऑफ इम्पल्स, अपनी भावनाओं को, फॉर द सेक ऑफ सम, किसके लिए,
वन सुप्रीम एम, एक सुप्रीम एम के लिए, एक उद्देश्य के लिए, डेट यू हैव सेट योर सेल्फ, जो कि आपने अपने लिए सेट कर लिया है। आपने अपने लिए कोई एम सेट कर लिया है और उस एम के लिए क्या करते हो, आप अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हो, अपनी भावनाओं को आप दबा कर रखते हो। तो क्या होता है, इट इज़ लाइकली, तो ऐसा हो जाएगा डैट कि द एम विल बिकम, कि जो तुम्हारा वो एम है ना, इंक्रीजिंगली, धीरे धीरे डिस्ट्रेसफुल, अरुचिकर बन जाएगा। बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स, उन एफर्ट्स के कारण डैट इट डिमांड्स, जो कि आवश्यक होते हैं। क्योंकि आपको अगर अपना एम पूरा करना है तो आपको उसमें एफर्ट्स लगाने होंगे, और आप अपनी खुशियाँ उसमें भूल जाते हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो एम भी आपको अरुचिकर लगने लगेगा, उस एम में भी आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और इम्पल्स जो है ना, जो आपकी भावनाएं हैं, डिनाइड इट्स नॉर्मल आउटलेट्स, क्योंकि आपने डिनाइड कर दिया है इनको, आप अपनी भावनाओं को दबा कर रख रहे हो। विल फाइंड अदर्स, तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगी। प्रोबेबली इन स्पाइट, शायद गुस्से का रास्ता। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान बहुत ही मतलब इरिटेट हो जाता है अपनी लाइफ से, बहुत ही गुस्से में रहने लगता है। क्यों रहने लगता है वो, क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को दबा कर रख दिया है। वो बस एक एम के पीछे भाग रहा है, एक उद्देश्य उसने अपनी लाइफ का बना लिया है, बस उसके पीछे ही वो भाग रहा है, उसे पूरा करने के लिए एफर्ट्स करता जा रहा है। बाकी वो अपनी लाइफ को भूल चुका है, अपनी खुशियों को वो भूल चुका है। तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, वो बहुत ही इरिटेट हो जाता है, उसे गुस्सा आने लगता है। प्लीजर इफ़ यू अलाउ योर सेल्फ एनी एट ऑल, और अगर इस स्थिति में तुम अपने लिए कोई खुशियाँ ढूंढ भी लेते हो, अपने लिए कोई खुशी देखते हो, विल बी डिसोसिएटेड, तो वो क्या होगी, वो डिसोसिएट होगी, अलग होगी, किससे, फ्रॉम द मेन करंट ऑफ योर लाइफ, तुम्हारी जीवन धारा से। तो जो तुम्हारी जीवन धारा है, जो तुम्हारा मेन करंट है, वो क्या होगी उससे, वो उससे बिल्कुल ही अलग होगी। एंड विल, और बिकम, बन जाओगे तुम बैकिक एंड फ्रिवलियस। तो बैकिक होते हैं जो बैकस, जो मतलब एक शराब के देवता जिनको कहे जाता है, और फ्रिवलियस मूर्ख। तो क्या होगा कि तुम बैकस या फिर मूर्ख बन जाओगे। सच प्लीजर, जो ऐसे प्लीजर होते हैं ना, ब्रिंग्स नो हैप्पीनेस, ऐसी वो कोई भी खुशियाँ नहीं लाते, बट ओनली, लेकिन केवल अ डीपर डेस्पेयर, एक बहुत ही गहरी निराशा लेकर आते हैं। ऐसी जो खुशियाँ होती है, ऐसी प्लीजर्स होते हैं, उससे तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी, बस एक गहरी निराशा मिलेगी। इट इज़ ए कॉमन प्लेस अमंग मोरलिस्ट, ये एक कॉमन सी बात है अमंग मोरलिस्ट, नैतिकवादियों के बीच में, डेट की यू कैन नॉट गेट हैप्पीनेस, कि तुम खुशियाँ प्राप्त नहीं कर सकते बाय परस्यूइंग इट, इसका पीछा कर कर। अगर तुम चाहो खुशियाँ प्राप्त करना, तो तुम सीधे सीधे खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। दिस इज़ ओनली ट्रू, ये केवल तभी सच है, इफ़ यू परस्यू इट अनवाइजली, अगर तुम इसे गलत तरीके से परस्यू करते हो। अगर तुम खुशी प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम खुशी प्राप्त कर सकते हो। नैतिकवादियों की ये जो बात है ना, ये गलत है, और ये तभी संभव है अगर तुम खुशियों को गलत तरीके से प्राप्त करना चाहो। गैम्बलर्स, तो जो जुआरी होते हैं एट मोंटे कार्लो में, आर परस्यूइंग मनी, वो क्या करते हैं, वो पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम लॉज इट, और उनमें से बहुत सारे जो है इसको खो देते हैं, इंस्टीड इस कमाने के बजाय। तो जुआरी जो है पैसा कमाने की इच्छा से कहाँ जाते हैं, जुआ खेलने के लिए जाते हैं, और क्या करके आ जाते हैं, अपना सारा पैसा गंवा कर आ जाते हैं। बट देयर आर अदर वेज ऑफ परस्यूइंग मनी विच ऑफन सक्सीड, लेकिन और भी बहुत से तरीके हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हो, और जो कि हमेशा प्राय जो है सफल भी रहते हैं। सो इट इज़ विद हैप्पीनेस, और ऐसा ही जो है खुशियों के साथ है। इफ़ यू परस्यू इट बाय मीन्स ऑफ ड्रिंक, अगर तुम्हें लगेगा कि तुम्हें शराब पीकर खुशी मिल रही है, यू आर फॉरगेटिंग, तो तुम भूल रहे हो द हैंगओवर को। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें शराब पीकर खुशी मिल रही है, तो वो क्षण भर की खुशी है, उसके बाद जो हैंगओवर होने वाला है, तुम उसका क्या करोगे। यानी कि अगले दिन तुम्हें थकान महसूस होगी, तुम्हें सर दर्द होगा, तुम्हें वॉमिटिंग होगी, तो वो सब चीज़ें भी तो उसके साथ आएंगी, तो फिर खुशी कैसी रह गई। एपिक्यूरियस, जो एपिक्यूरियस थे, परस्यूड इट, वो खुशी प्राप्त करते थे बाय लिविंग, रहकर, इन मोस्ट इन कॉग्नियल सोसाइटी, इन कॉन्जिनियल सोसाइटी। तो कॉन्जिनियल सोसाइटी होता है जहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं, सौहार्दपूर्ण लोग रहते हैं, मिलनसार लोग रहते हैं, तो वो मिलनसार लोगों के बीच में रहकर जो है खुशी प्राप्त करते थे। एंड ईटिंग, और खाते थे केवल ओनली ड्राई ब्रेड, सूखी ब्रेड्स, सप्लीमेंटेड बाय अ लिटिल चीज़ ऑन फीस्ट डेज, और कभी कभी फीस्ट डेज पर, यानी कि त्योहारों पर, कभी कभी उस पर थोड़ा सा चीज़ लगा लिया करते थे, थोड़ा सा पनीर लगा लिया करते थे। हिज मेथड प्रूव सक्सेसफुल इन हिज केस, उनके केस में उनका जो ये मेथड था ये सक्सेसफुल था, उन्हें इससे खुशी मिलती थी। बट, लेकिन ही वॉज अ वैलेट्यूडिनेरियन, तो वैलेट्यूडिनेरियन क्या होता है, जो मतलब बहुत ही कमज़ोर होता है, एक तरह से जो जो बीमार रहने वाला व्यक्ति होता है, या जो बहुत ही शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है। तो क्योंकि वो तो शारीरिक रूप से कमज़ोर थे, तो वो उनका कम खाकर काम चल जाता था। एंड और मोस्ट पीपल, लेकिन कुछ लोग जो हैं, वुड नीड समथिंग मोर वाइगरस, वाइगरस होते हैं जोशीला, जोश भरा, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बहुत जोशीले होते हैं, तो उनको ज़्यादा खाना चाहिए होता है। और मोस्ट पीपल
कुछ लोगों के लिए द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों को पाना, अनलेस सप्लीमेंटेड इन वेरियस वे। तो जो अधिकतर लोग होते हैं ना, फॉर मोस्ट पीपल द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जो वो खुशी की खोज करते हैं, अनलेस सप्लीमेंटेड इन वेरियस वेज, अलग अलग तरीक़ों से, इज़ टू एब्स्ट्रैक्ट एंड थियोटिकल, तो वो बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, बहुत ही अमूर्त हो जाता है और सैद्धांतिक हो जाता है, टू बी एडिक्वेट, अपनाने के लिए। तो क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं, अधिकांश मतलब जो खुश रहने का सिद्धांत है ना, आम लोगों के लिए वो पर्याप्त नहीं होता। एज ए पर्सनल रूल ऑफ लाइफ वो क्या कर लेते हैं, वो पर्सनल रूल बना लेते हैं, जीवन के जो है व्यक्तिगत नियम के रूप में अपना लेते हैं, और इसीलिए जो है उनका जो वो तरीका होता है वो क्या हो जाता है, वो सैद्धांतिक और अमूर्त हो जाता है। बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है डैट कि वॉट एवर पर्सनल रूल ऑफ लाइफ यू मे चूज़, कि तुम अपने जीवन के लिए कोई भी पर्सनल रूल चूज कर सकते हो, अपने लिए कोई भी नियम बना सकते हो। इट शुड नॉट एक्सेप्ट, हालांकि ये नहीं होता, एक्सेप्ट इन रेयर हीरोइक केसेस, कुछ हीरोइक केसेस को छोड़ दो, कुछ जो बहादुर लोग होते हैं उनके केस को छोड़ दो। अगर तुम अपने लिए कोई पर्सनल रूल भी बनाते हो ना, बी इनकॉम्पेटिबल विद हैप्पीनेस, तो ये हैप्पीनेस के साथ इनकॉम्पेटिबल होने चाहिए। तो इनकॉम्पेटिबल का मतलब होता है असंगत, तो ये इट शुड नॉट है, मतलब नहीं होने चाहिए। तुम कोई भी नियम बना लो, लेकिन ये तुम्हारी खुशियों से असंगत नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी खुशियों को भूल जाओ। देयर आर अ ग्रेट मैनी पीपल हु हैव द मटेरियल कंडीशन ऑफ हैप्पीनेस, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास मटेरियल कंडीशंस है, खुश रहने के भौतिक साधन हैं, जैसे कि हेल्थ है, सफिशिएंट इनकम है, एंड हु और जो नेवर द लेस आर प्रोफाउंडली अनहैप्पी, लेकिन फिर भी वो जो है अनहैप्पी ही होते हैं, वो खुश नहीं दिखाई देते। बहुत से लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, उनके पास अच्छा घर होता है, गाड़ी होती है, पैसा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, भी वो खुश नहीं दिखाई देते। दिस इज स्पेशली ट्रू इन अमेरिका, और ये अमेरिका के लिए वास्तव में सत्य बात है, अमेरिका में जो है ये होता है। इन सच केसेस इट वुड सीम, तो ऐसे जो केसेस होते हैं, इट वुड सीम एज प्राय ऐसा पाया गया है, एज इफ मानो द फॉल्ट की जो गलती रही है ना, मस्ट लाई विद अ रॉन्ग थ्योरी, किसी गलत सिद्धांत की रही है, यानी कि वो अपने जीवन में कुछ गलत सिद्धांत अपना लेते हैं, गलत जीवन जीने के तरीके से जो है वो गलत जीवन जीने का तरीका वो अपना लेते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि वो खुश नहीं होते। एज टू हाउ टू लिव, यानी कि कैसे जीना है, तो वो इसका गलत तरीका अपना लेते हैं। इन वन सेंसेस वी में से, तो एक सेंस में हम कह सकते हैं डैट की एनी थ्योरी, कोई भी सिद्धांत, एज टू हाउ टू लिव, कि कैसे जिया जाए, इज रॉन्ग, वो गलत है। जीवन जीने का कोई मतलब हर सिद्धांत जो जीवन जीने का है वो उसमें कुछ ना कुछ गलत है, हमें कोई सिद्धांत नहीं बनाना चाहिए। वी इमेजिन, हम इमेजिन करते हैं अवरसेल्व्स, अपने आप को, मोर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स, पशुओं से बिल्कुल अलग, हम अपने आप को जानवरों से कहीं अधिक अलग समझते हैं, देन वी आर, जितना कि हम वास्तव में हैं। एनिमल्स लिव ऑन इम्पल्स, जो जानवर है ना वो अपनी प्रवृत्ति के आधार पर जीते हैं, एंड आर हैप्पी, और वो खुश रहते हैं, एज लॉन्ग एज, जहाँ तक कि एक्सटर्नल कंडीशंस आर फेवरेबल, उनकी जो बाह्य जो कंडीशन है, जो उनकी पर्यावरण की जो स्थिति है वो उनके अनुकूल है, तो वो खुश रहते हैं। इफ़ यू हैव अ कैट, अगर आपके पास कोई बिल्ली है, इट विल इन्जॉय लाइफ, तो यह अपनी लाइफ को इन्जॉय करेगी। इट हैज़ फूड, अगर इसके पास खाना है, एंड वार्मथ, और कुछ गर्माई है, एंड अपॉर्चुनिटीज़, और इसके पास अवसर है, फॉर एन ओकेजनल लाइट, कभी कभी किसी रात को ऑन द टाइल्स बाहर जाने की, यानी कि अगर उसे कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया जाए और उसको अच्छा खाना दे दिया जाए और उसको जो है गर्मी मिल जाए, मतलब गर्माई में सोने को मिल जाए, तो वो खुश रहेगी। योर नीड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, और जो तुम्हारी आवश्यकता है ना वो तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है देन दोज ऑफ योर कैट, तुम्हारी इस बिल्ली से, बट लेकिन दे स्टिल हैव देयर बेसिस इन इंस्टिंक्ट, उनकी कुछ बेसिक्स ज़रूरतें होती हैं, बिल्लियों की भी जो है कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं। इन सिविलाइज्ड सोसाइटीज़, जो हमारे सभ्य समाज है, स्पेशली इन इंग्लिश में स्पीकिंग सोसाइटीज़, इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटीज़, अंग्रेजी बोलने वाली जो हमारा समाज है, दिस इज़ टू एप्ट टू बी फॉरगेटन। पीपल प्रपोजेस टू देमसेल्व्स सम वन पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव एंड रेस्ट्रेन ऑल इम्पल्सिस, देन डू नॉट मिनिस्टर टू इट। तो जो समाज है, इंग्लिश बोलने वाला समाज है, वो उसमें जो है इस प्रवृत्ति को भुला दिया जाता है। दिस इज़ टू एप्ट टू बी फॉरगेटन, यानी कि इस प्रवृत्ति को भुला दिया जाता है। पीपल प्रपोज टू देमसेल्व्स, जो लोग हैं ना वो अपने लिए एक सर्वोच्च लक्ष्य जो है, पैरामाउंट, एक सर्वोच्च लक्ष्य जो है तय कर लेते हैं, whom they must serve, जिन्हें कि उसे प्राप्त करना है, इन ऑल थिंग्स, एंड नॉट मिनिस्टर टू देयर ओन डिज़ायर, मतलब उन्हें जो है अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, किसी ना किसी तरह उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी ही है, और जो इच्छा उनकी इसमें काम नहीं आती वो उसको छोड़ देते हैं, मतलब नॉट मिनिस्टर, अगर वो कोई इच्छा उनकी इसकी बाधा डालती है उनके काम में, तो वो अपनी उस इच्छाओं को छोड़ देते हैं, रेस्ट्रेन कर देते हैं।
रेस्ट्रेन ऑल इम्पल्स, उन सारे इम्पल्स को, सारी इच्छाओं को रेस्ट्रेन कर देते हैं, डेट डू नॉट मिस्टर टू इट, जो कि इसे पूरा करने में सहयोग नहीं करती। अब बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन जो है, एक जो व्यापारी है, मे बी सो एनेक्शियस टू ग्रो रिच, तो वो इतना एनेक्सिस हो जाता है धनी बनने का, पैसा कमाने का, डेट की टू दिस एंड, इसे प्राप्त करने के लिए ही सेक्रीफाइसेस, वो सेक्रीफाइस कर देता है हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को, एंड द प्राइवेट अफेक्शन, और अपने प्राइवेट अफेक्शंस को। वैन एट लास्ट, और अंत में, ही हैज़ बिकम रिच, वह रिच तो बन जाता है। नो प्लीजर रिमेन्स टू हिम, लेकिन उसके पास कोई खुशी नहीं रहती, एक्सेप्ट केवल हैरिंग अदर पीपल बाय एक्सोर्टेशन टू इमिटेट हिज नोबल एग्जाम्पल, वो केवल लोगों को दिखा सकता है अपना एग्जाम्पल, लोगों को जो है वो तो करेगा, लोग उसको देखकर इमिटेट तो करेंगे कि हाँ भाई हमें भी इसकी तरह ग्रो करना है, हमें भी इसकी तरह रिच बनना है, लेकिन वो अपने बाह्य सुख तो दिखा देता है, लेकिन अंदर क्या है उसके मन में वो नहीं दिखा पाता। वो केवल एक इमिटेटर बनकर, मतलब लोग उसको इमिटेट करते हैं, वो एक आदर्श बनकर रह जाता है उनके लिए कि हाँ भाई हमें इसको इमिटेट करना है, हमें इसकी तरह ही बनना है। मैनी रिच लेडीज़, बहुत सी जो है रिच लेडीज़ हैं, जो पैसे वाली जो महिलाएं हैं, ऑल्दो नेचर हैज़ नॉट एंडोर्ड देम, हालांकि जो है नेचर ने, प्रकृति ने उन्हें नहीं दिया है विद एनी स्पॉन्चियस प्लीजर इन लिटरेचर और आर्ट, कोई आनंद लिटरेचर पढ़ने में या आर्ट में, कला में, डिसाइड टू बी थॉट कल्चर, लेकिन उन्हें कल्चर दिखना है। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनका नेचर नहीं है, वो पढ़ना उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें लिटरेचर पसंद नहीं है, उन्हें आर्ट पसंद नहीं है, प्रकृति ने उन्हें इस गुण से नहीं नवाजा है, लेकिन फिर भी उन्हें कल्चर दिखना है। एंड स्पेंड बोरिंग आवर्स, तो वो अपने बहुत से आवर्स, बोरिंग आवर्स बिताती है लर्निंग, सीखने में, द राइट थिंग टू से, ताकि वो अच्छी बातें कह सके, अबाउट फैशनेबल न्यू बुक्स, नई जो इस समय प्रचलित है किताबों के बारे में, क्योंकि उन्हें कल्चर दिखना है, तो उन्हें जो नई किताबें चल रही है उसके बारे में बताना होगा, उन्हें दिखाना होगा कि हाँ भाई हमें तो सब पता है, हमें इन किताबों के बारे में पता है, तो फिर वो उन किताबों के बारे में पढ़ेंगी, और क्योंकि उन्हें पसंद तो है नहीं पढ़ना, तो वो आवर्स उनके लिए एक तरह से बोरिंग ही होंगे। इट डज नॉट अक्वर टू डैम दैट बुक्स आर रिटन टू गिव डिलाइट, इट डज नॉट अक्वर टू दैम, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती, डैट की बुक्स आर रिटन, की किताबें लिखी जाती है, टू गिव डिलाइट, खुशियाँ देने के लिए, नो टू अफोर्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ए डस्टी स्नोबिज्म, ना कि वो ऐसा नहीं, मतलब जो किताबें लिखी जाती है ना वो खुशियों के लिए होती है, किताबें हमें खुशियों के लिए पढ़नी चाहिए, केवल दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, जो अब दिखावा करने के लिए नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू लुक अबाउट यू एट द मैन एंड वुमेन whom यू कैन कॉल हैप्पी, अगर तुम देखो उन औरतों और आदमियों को जिसको कि तुम हैप्पी बुलाते हो, खुश बुलाते हो, यू विल सी, तो तुम देखोगे, डैट की दे ऑल हैव सर्टेन थिंग्स इन कॉमन, कि कोई ना कोई चीज़ एक उनमें कॉमन है। अगर तुम्हें कोई अपने आसपास दिखाई दे रहे हैं कुछ आदमी और औरत जिससे तुम कह सकते हो कि हाँ भाई ये खुश हैं, तो उनमें एक ना एक चीज़ कॉमन जरूर होगी, और वो कॉमन चीज़ क्या होगी? द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज थिंग्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इन चीज़ों में, इज़ एन एक्टिविटी, वो कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, which at most times is enjoyable on its own account, which at most times is enjoyable on its own account, यानी कि जिसको कि वो enjoy करते होंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी होगी जिसको करने में उनको enjoyment मिलता होगा, उनको खुशी मिलती होगी। एंड विच, या फिर इन एडिशन ग्रेजुअली बिल्ड्स अप, धीरे धीरे जो है वो कुछ बना रहे होंगे, समथिंग्स, कुछ ऐसी चीज़, डैट यू आर ग्लेड टू सी कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस, तो जब वो बन जाएगी तो उसे देखकर तुम्हें खुशी होगी, यानी कि कोई काम वो जरूर ऐसा कर रहे होंगे, कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहे होंगे जिसे या तो उसी टाइम उन्हें खुशी मिलती होगी करते हुए, या फिर धीरे धीरे जो है उसको पूरा करके जब उसका एग्जिस्टेंस होगा, जब वो पूरी हो जाएगी तो उस वक्त उनको खुशी मिलेगी। वुमेन हु टोक एन इंस्टिक्टिव प्लीजर इन देयर चिल्ड्रन, बहुत सी औरतें जो ऐसी हैं जो अपने बच्चों की देखभाल करने में ही, मतलब उन्हें आनंद मिलता है। विच मैनी वुमेन स्पेशली एजुकेटेड वुमेन डू नॉट, हालांकि बहुत सी औरतें नहीं करती, ज़्यादातर जो शिक्षित महिलाएं हैं वो नहीं करती, लेकिन जो औरतें हैं जिन्हें अपने बच्चों को पालने पोसने में ही क्या मिलता है? आनंद मिलता है। कैन गेट दिस काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, उन्हें जो है सेटिस्फैक्शन मिल सकता है आउट ऑफ ब्रिंगिंग अप अ फैमिली, एक परिवार को पालने पोसने में ही। आर्टिस्ट एंड ऑथर्स, जो आर्टिस्ट हैं और जो ऑथर्स हैं, एंड मैन ऑफ साइंस, और जो वैज्ञानिक है, गेट हैप्पीनेस, उन्हें खुशियाँ मिलती है, इन दिस वे इफ़ देयर ओन वर्क सीम्स गुड टू देम, इस प्रकार से अगर उनका काम उन्हें अच्छा लगे, अगर उनका काम अच्छे से हो जाए तो क्या है, उन्हें इसी चीज़ में खुशी मिलती है, जो आर्टिस्ट होते हैं, ऑथर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। बट देयर आर मैनी हम्बलर फॉर्म्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ प्लीजर, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी हम्बलर फॉर्म्स, ऐसी प्रकार के और भी कई तरीके हैं सेम काइंड ऑफ प्लीजर, आनंद प्राप्त करने के। मैनी वुमेन, बहुत से लोग जो हैं, हु स्पेंड देयर वर्किंग लाइफ इन द सिटी, जो कि सिटी में अपनी वर्किंग लाइफ जो स्पेंड करते हैं, काम करते हैं, डिवोट देयर वीकेंड्स, लेकिन जो अपने वीकेंड्स पर है ना, टू वॉलंटरी, अपनी इच्छा से, एंड
remunerated toil in their gardens। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी इच्छा से जो है पसीना बहाते हैं, कहाँ पर, गार्डन में। एंड व्हेन द स्प्रिंग कम्स, और जब बसंत ऋतु आती है, दे एक्सपीरियंस, तो वो एक्सपीरियंस करते हैं ऑल द जॉयस ऑफ हैविंग क्रिएटेड ब्यूटी। तो वहाँ पर जो ब्यूटी आ जाती है, यानी कि जो बगीचा है वो, उसमें बगीचे में जो है पसीना बहाते हैं, काम करते हैं, वहाँ पर जो है प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, फ्लावर्स वगैरह जो है वो लगाते हैं। और जब स्प्रिंग आती है तो चारों तरफ क्या है, फूल खिल जाते हैं, तो बहुत सुंदर जो है वो बगीचा उनका लगने लगता है। तो उस वक्त उस बगीचे को देखकर उन्हें खुशी मिलती है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी हैप्पी विदाउट एक्टिविटी। बिना कोई काम करे खुश रहना एकदम इम्पॉसिबल है, असंभव है। बट इट इज़ आल्सो इम्पॉसिबल टू बी हैप्पी, लेकिन यह भी असंभव है इफ़ द एक्टिविटी इज़ एक्सेस ऑफ अ रिपल्सिव काइंड। यदि आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करें, जो आपकी एक्टिविटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो और रिपल्सिव हो। तो रिपल्सिव होते हैं मतलब घृणित हो, घृणित प्रकार की हो। ज़्यादा अगर आप एक्टिविटीज़ कर ले और वो जो मतलब रिपल्सिव हो, तो भी वो खुश नहीं रह सकता। एक्टिविटी इज़ एग्रीबल when it is directed very obviously to a desired end and is not in itself contrary to impulse। तो गतिविधि जो है, एक्टिविटी जो है, तभी आपको अच्छी लगेगी, तभी एग्रीबल होगी जब वह किसी इच्छित लक्ष्य की ओर निर्देशित हो। डायरेक्ट हो किसके लिए, वेरी ऑब्वियसली टू ए डिजायर्ड एंड, एक इच्छित लक्ष्य की ओर। एंड इज नॉट इटसेल्फ कॉन्ट्रेरी टू इम्पल्स, और वो आपकी प्रवृत्ति के विरुद्ध न हो। तो एक्टिविटी भी आपको तभी अच्छी लगेगी जब उसका कोई एक अच्छा उद्देश्य हो, एक अच्छा लक्ष्य हो, और आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, उसके विरुद्ध वो ना हो। अ डॉग विल परस्यू रैबिट्स। एक कुत्ता होता है जो, वो क्या करता है, वो रैबिट्स का पीछा करेगा, ठीक है, वो खरगोश का पीछा करेगा टू द पॉइंट ऑफ कंप्लीट एग्जिस्टेंस, जब तक कि वो पूरा ना थक जाए तब तक वो उसका पीछा करता रहेगा। एंड बी हैप्पी ऑल द टाइम, और इस पूरे समय वो खुश रहेगा। उसे जो है रैबिट का पीछा करना, उसे उसमें उसे खुशी है। बट लेकिन इफ़ यू पुट द डॉग, अगर तुम इस कुत्ते को रख दोगे ऑन ए ट्रेडमिल, एक ट्रेडमिल पर, ट्रेडमिल जो मतलब व्यायाम करने की जो मशीन होती है ना जिसमें दौड़ते हैं, एंड गेव हिम अ गुड डिनर, और एक अच्छा जो है खाना दे दो उसे। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, आधे घंटे तक उसे ट्रेडमिल पर रखो, वो ट्रेडमिल पर दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, और फिर उसे खाना दे दो। ही वुड नॉट बी हैप्पी, तो वह खुश नहीं होगा। टिल ही गोट द डिनर, केवल उसे डिनर की खुशी होगी, केवल उसे खाने की खुशी होगी, उसे उस दौड़ने की खुशी नहीं होगी। दौड़ वो खरगोश के पीछे भी रहा था, दौड़ वो ट्रेडमिल पर भी रहा है, लेकिन खरगोश के पीछे दौड़ने में उसे खुशी मिल रही थी, इस ट्रेडमिल पर दौड़ने में उसे खुशी नहीं मिल रही है। बिकॉज ही वुड नॉट हैव बीन एंगेज इन अ नेचुरल एक्टिविटी, क्योंकि वो किसी नेचुरल एक्टिविटी में एंगेज नहीं है। मीनवाइल, इस समय वो किसी नेचुरल एक्टिविटी में एंगेज नहीं था, तो इसलिए वो खुशी भी उसे नहीं मिल रही होगी। वन ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ आवर टाइम, हमारे समय की जो सबसे डिफ़िकल्टीज़ है, जो कठिनाई है, उनमें से एक इज़ डैट, वो है इन अ कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न सोसाइटी, हमारी इस कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटी में फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट हैव टू बी डन हैव द नेचुरलनेस ऑफ हंटिंग। तो जो भी कार्य करने होते हैं ना, फ्यू ऑफ द थिंग्स, कुछ ही चीज़ें दैट हैव टू बी डन, जो की जाती है, हैव द नेचरलेसनेस, वो स्वाभाविक होती है, ऑफ हंटिंग, शिकार की तरह। तो उनमें से कुछ ही कार्य शिकार जैसे स्वाभाविकता रखते हैं। द कॉन्सिक्वेंसिस इज डैट, और कॉन्सिक्वेंसिस का परिणाम ये होता है कि मोस्ट पीपल, बहुत से जो लोग हैं ना, इन्हें टेक्निकली एडवांस्ड, जो तकनीकी रूप से एडवांस्ड कम्युनिटी से हैं, जो तकनीकी रूप से जो है उन्नत समाज से हैं, तो उनके जो अधिकांश लोग हैं ना, हैव टू फाइंड देयर हैप्पीनेस, उनको जो अपनी खुशी तलाशनी पड़ती है आउटसाइड द वर्क, उस काम के बाहर, बाय विच दे मेक देयर लिविंग, जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो बहुत से लोग जो हैं, जो ये तकनीकी उन्नत समाज हो गया है, इसका परिणाम ये निकला है कि इस तकनीकी रूप से उन्नत समाज में जो अधिकांश लोग हैं ना, वो अपनी रोजी रोटी के काम के बाहर खुशी तलाशते हैं। जो अपना काम जो कर रहे हैं वो उनमें उसे खुशी नहीं मिलती। एंड और इफ़ देयर वर्क इज़ एग्जॉस्टिंग, जो उनका जो वर्क है वो एग्जॉस्टिंग है, उसमें वो थक जाते हैं, देयर प्लेजर विल टेंड टू बी पैसिव, तो उनके जो प्लेजर्स हैं, उनके जो आनंद है, वो क्या हो जाएंगे, वो निष्क्रिय हो जाएंगे, वो पैसिव हो जाएंगे। वॉचिंग अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच देखना, और गोइंग टू द सिनेमाज, या फिर सिनेमा जाना, लीव्स लिटिल सेटिस्फैक्शन, एक छोटा सा सेटिस्फैक्शन आपको देगा, थोड़ी सी देर के लिए आपको सेटिस्फैक्शन देगा आफ्टरवर्ड्स, एंड डज नॉट इन एनी डिग्री ग्रेटिफाई क्रिएटिव इम्पल्सिस, और ये जो है मतलब कुछ ही समय के लिए आपको संतुष्टि ये देता है, ये आपकी कोई रचनात्मक प्रवृत्तियाँ नहीं होती। द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्लेयर्स, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनका जो सेटिस्फैक्शन होगा, हु आर एक्टिव, जो एक्टिव थे, इज़ अ क्वाइट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, वो एक अलग ही ऑर्डर में होगा। जो खिलाड़ी सक्रिय होते हैं उनकी संतुष्टि अलग होती है, और जो लोग उसको देख रहे हैं उनकी संतुष्टि कुछ ही देर के लिए होगी, लेकिन खिलाड़ियों की संतुष्टि, क्योंकि वो उस चीज़ में एक्टिव रहे थे, बहुत लंबे समय तक होगी। द विश टू बी रेस्पेक्टेड बाय नेबर्स, हमारी एक इच्छा होती है
कि हमारे जो नेबर्स हैं ना वो हमारी रिस्पेक्ट करें। एंड द फियर ऑफ बीइंग डिस्पाइज्ड बाय देम, और हमें ये डर होता है कि कहीं वो हमसे घृणा ना करने लगे। ड्राइव मैन एंड वुमेन, तो लोग, औरतें और जो पुरुष होते हैं, स्पेशली वुमेन, ज़्यादातर जो महिलाओं में ये भावना होती है, इनटू वे ऑफ बिहेवियर विच आर नॉट prompted by any spontaneous impulse, तो वो जो है ऐसा व्यवहार करने लगते हैं, ऐसा व्यवहार अपना लेते हैं जो उनका स्वाभाविक रूप से नहीं होता, जो जिसे अपनाने की उनकी इच्छा भी नहीं होती। तो मतलब जो जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ये लोग हमसे घृणा ना करने लगे, कहीं ये लोग हमसे कहीं ये मतलब हमें रेस्पेक्ट देना बंद ना कर दे, तो हम वो वाला व्यवहार अपनाते हैं जिनकी हमारी इच्छा भी नहीं होती। हम उन्हें वैसा बनकर दिखाते हैं जैसा कि हम नहीं हैं। द पर्सन हु इज़ ऑलवेज करेक्ट इज़ ऑलवेज बोर, वह व्यक्ति जो हमेशा सही होता है ना वो हमेशा बोर होता, वो हमेशा बोरिंग ही होगा, वो हमेशा एक तरह से उबाऊ रहता है, और ऑलमोस्ट ऑलवेज, और शायद हमेशा, मतलब वह हमेशा ही उबाऊ रहेगा। इट इज़ हार्ट ट्रेंडिंग टू वॉच मदर्स टीचिंग देयर चिल्ड्रेन, यह बहुत ही दुख की बात है औरतों को देखना जो कि अपने बच्चों को सिखाती है टू कर्ब देयर जॉय ऑफ लाइफ, कि वो अपने जो जीवन की आनंद है ना उनको कर्ब कर दे, उनको दबा दे। एंड बिकम सैडेड पपेट्स, और एक पपेट्स बन जाए, एक कठपुतली की तरह बन जाए। लेस्ट दे शुड बी थॉट, कहीं ऐसा न हो कि उन्हें लगने लगे, उन्हें सोचा जाए टू बिलोंग टू ए लोअर सोशल क्लास, की वो एक जो मतलब नीची जाति जो है, लोअर सोशल क्लास है, जो उनकी क्लास है ना वो लोअर है, वो एक तरह से अपने सामाजिक स्थिति से नीचे ना समझने लगे लोग उन्हें। देन डेट टू विच देयर पेरेंट्स एस्पायर, जितना कि उनके माता पिता उनसे एस्पायर करते हैं, इच्छा रखते हैं। तो बहुत से जो माताएं हैं या बहुत से जो पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, स्पेशली जो महिलाएं हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को जो है उनके मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना जैसे उन्हें मिट्टी में खेलना पसंद होता है, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो मिट्टी में खेले, कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसे देखें और कहें कि देखो इसका बच्चा कैसे मिट्टी में खेल रहा है, इसका बच्चा कैसा है। तो इस तरह से जो माँ बाप है ना वो अपने बच्चों की भावनाओं को दबा देते हैं, वो बस उनको एक पपेट्स बना देते हैं कि उन्हें एक पपेट की तरह रहना है, उन्हें बस सोशलाइज दिखना है कि हाँ भाई वो बहुत ही सोशलाइज है और बहुत ही अपर क्लास के हैं, कई लोग उन्हें लोअर क्लास के ना समझने लगे। तो ये बहुत ही दुख की बात है। द परस्यूट ऑफ सोशल सक्सेस, जो सोशल सक्सेस है, जो सामाजिक सफलता है, उसकी अगर तलाश हमें करनी है इन द फॉर्म ऑफ प्रेस्टीज, चाहे वो इज्जत के रूप में हो और पावर या शक्ति के रूप में हो, और बोथ या फिर दोनों के रूप में हो, यानी कि हमें समाज में प्रतिष्ठा भी चाहिए होती है, हमें समाज में पावर भी चाहिए होती है, और अगर हमें दोनों भी चाहिए है, हमें सामाजिक सफलता की जो हमें तलाश करनी है इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्स्टेकल, ये सबसे बड़ी बाधा होती है टू हैप्पीनेस, खुशियों के बीच में, इन ए कॉम्पिटिटिव सोसाइटी, इस सोसाइटी में, ये जो आधुनिक समाज बन गया है ना जिसमें हमेशा कंपटीशन रहता है, इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या बनती है कि हमें जो है सामाजिक सफलता चाहिए, हम सक्सेस पाना चाहते हैं, हमें सिर्फ सफल होना है, हमें खुशियों की परवाह नहीं रही है, हमें बस अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना है, हमें अपनी पावर चाहिए, और ये सबसे बड़ी बाधा बन गई है। आई एम नॉट डिनाइंग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ डैट की सक्सेस इज़ एन ingredient इन हैप्पीनेस टू सम, अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, कि जो सक्सेस है वो कोई मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो सक्सेस है वो इन कोई खुशियों का रास्ता नहीं है, खुशियों का कोई सामान नहीं है, अगर हम सक्सेस है तो हम खुश भी होंगे, है बिल्कुल है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, लेकिन बट इट डज नॉट बाय इटसेल्फ सफिश टू सेटिस्फाई मोस्ट पीपल। तो यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि इट डज नॉट बाय इटसेल्फ सफिश टू सेटिस्फाई मोस्ट पीपल, लेकिन मतलब ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सफलता से खुशी नहीं मिलती, मिलती है, बिल्कुल मिलती है, और कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन केवल सफलता से ही ज़्यादातर लोग पूरी तरह खुश नहीं हो पाते, केवल सफलता से ही ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, संतुष्ट नहीं हो पाते, सेटिस्फाई नहीं हो पाते। यू मे बी रिच, तुम बहुत धनी हो सकते हो, एंड एडमायर्ड, और हो सकता है तुम्हारी बहुत प्रशंसा है होती हो, लोग तुम्हारी तारीफ करते हो, बट इफ़ यू हैव नो फ्रेंड्स, लेकिन तुम्हारे पास अगर मित्र नहीं है, नो इंटरेस्ट, तुम्हारे कोई रुचि नहीं है, तुम्हारी कोई किसी चीज़ के लिए दिलचस्पी नहीं है, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, नो स्पेंचुअस यूजलेस प्लीजर, और तुम्हारे पास क्या है, बेकार से जो है मतलब आनंद हैं जो निरर्थक हैं, इस प्रकार के जो आनंद है तुम्हारे पास, छोटे छोटे बेवजह के आनंद नहीं है जो दिल से खुशी दे, यू विल बी माइजरेबल, तो तुम दुखी ही रहोगे। लिविंग फॉर सोशल सक्सेस इज़ वन फॉर्म ऑफ लिविंग बाय आ थ्योरी, सिर्फ सामाजिक सफलता के पीछे भागना ऐसा है जैसे कि आपने कोई अपने जीवन में थ्योरी बना ली हो, सोशल सक्सेस आपको चाहिए और उसके लिए क्या किया आपने, एक थ्योरी बना ली, और एंड ऑल लिविंग बाय थ्योरी, और इसी थ्योरी पर जीना, अपने इसी सिद्धांत पर जीना, इसी सोच के हिसाब से जीना, इज डस्टी एंड डेसिकेटिंग, तो क्या होगा, ये आपका लिए जो है जीवन जो है आपका बिल्कुल ही नीरस और सूखा हो जाएगा, जिसमें असली खुशी की जगह
नहीं होगी। आप असली जो है खुशी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊपर भी बताया गया था कि अगर आप थ्योरी से जीते हो, अगर आप अपने लिए कोई सिद्धांत बनाकर जीते हो, तो वो कोई खुशी नहीं देता। इफ़ ए मैन और वुमेन हु इज़ हेल्दी, अगर कोई इंसान या औरत है, कोई आदमी या औरत है जो कि हेल्दी है, ठीक है, एंड हैज़ एनफ टू ईट, और उसके पास जो है खाने के लिए काफ़ी कुछ है, इज़ टू बी हैप्पी देयर इज़ नीड ऑफ टू थिंग्स दैट एट फर्स्ट साइट माइट सीम एंटेगोनिस्टिक। ओके, इफ़ अ मैन और वुमेन हु इज़ हेल्दी एंड हैज़ एनफ टू ईट इज़ टू बी हैप्पी, अगर कोई इंसान या औरत, कोई आदमी या औरत है जो कि हेल्दी है और उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त है और वो खुश है, इज़ टू बी हैप्पी देयर इज़ नीड ऑफ टू थिंग्स दैट, तो उसे दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। अगर उसे खुश रहना है तो दो चीज़ें उसे चाहिए। एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में, माइट सीम एंटागोनिस्टिक्स, ये जो है एक दूसरे की विरोधी लग सकती हैं। देयर इज़ नीड, तो किस किस चीज़ की ज़रूरत है? फर्स्ट, सबसे पहले तो ऑफ अ स्टेबल फ्रेमवर्क, एक स्टेबल फ्रेमवर्क की, एक स्थिर ढांचे की, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि स्थिर और ठीक-ठाक जीवन का ढांचा, जिसका कोई मुख्य उद्देश्य हो, जैसे कि परिवार की देखभाल, पढ़ाई या और कोई अच्छा काम करना, ठीक है? बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल पर्पज़, मतलब जिसका कोई उद्देश्य हो। एंड सेकंड, और दूसरा क्या? ऑफ व्हाट मे बी कॉल्ड प्ले, जिसे हम खेल कह सकते हैं, यानी कि कुछ एन्जॉयमेंट का, थोड़ी मस्ती और खेल जैसी कोई चीज़ हो। दैट इज़ टू से ऑफ थिंग, जो कि ऐसी चीज़ कही जाती है, दैट आर डन, जो की जाती है, मेयरली बिकॉज दे आर फन, क्योंकि वे अच्छी होती है, वे मज़ेदार होती हैं, एंड नॉट बिकॉज दे सर्व सम सीरियस एंड, ना कि उनका कोई उद्देश्य होता है। हम उसे किसी उद्देश्य के लिए नहीं करते। हम मतलब जैसे कि मान लीजिए स्टेबल फ्रेमवर्क है, हमें एक स्टेबल फ्रेमवर्क चाहिए, तो उसका तो एक उद्देश्य होगा, और उद्देश्य क्या होगा कि भाई हमें अपना घर अच्छा करना है, हमें बच्चों को पढ़ाना है ना, परिवार का पालन पोषण करना है। लेकिन जो खेल और जो मज़ेदार चीज़ें की जाती हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, वो सिर्फ खुशियों के लिए की जाती है। तो ये दो चीज़ें जो है ज़रूरी होती है खुश रहने के लिए, एक हेल्दी फैमिली के लिए। द सेटल्ड फ्रेमवर्क मस्ट बी एन एम्बॉयडमेंट ऑफ फेयरली कॉन्स्टेंट इम्पल्स एज दोज कनेक्टेड विथ फैमिली और वर्क। तो जो ये सेटल्ड फ्रेमवर्क है, जो हमारा एक सेटल्ड फ्रेमवर्क होना चाहिए, और जो ये हमारे एक तरह से जो मज़ेदार चीज़ें हैं, जो विद फैमिली और वर्क, हमारे परिवार और वर्क से जुड़ी हुई है, तो इन दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। इन दोनों में क्या होना चाहिए? एक संतुलन होनी चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए, ठीक है? और क्या होना चाहिए? जो ढांचा है ना, ये उन जो हमारी इम्पल्स होती है ना, उनका एक ऐसा रूप होना चाहिए जो काफ़ी हद तक जो है स्थायी रहे, और जैसे कि परिवार से गहरा जुड़ाव या काम में रुचि, कनेक्टेड होते हैं ना विद फैमिली और वर्क, हमारा जो कनेक्शन हो वो फैमिली से और वर्क से हो। इफ़ द फैमिली हैज़ बिकम स्टेडली हेटफुल, अगर हमारी जो फैमिली है वो कैसी भर हो गई है? नफ़रत से भर गई है, और द वर्क, और जो हमारा काम है, यूनिफॉर्मली इट्सम, वो बहुत ज़्यादा बोरियत भरा हो गया है, दे कैन नो लॉन्गर ब्रिंग हैप्पीनेस, तो उनसे हमें खुशी नहीं मिल सकती। बट इट इज़ वर्थ वाइल टू एंड्योर, हालांकि कभी कभी जो है ओकेजनली, मतलब ओकेजनली हेटफुलनेस, कभी कभी ऐसा होता है ना कि परिवार में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कड़वाहट आ सकती है, लेकिन वो कभी कभार की हो, और इर्कसम या फिर कभी कभार की बोरियत हो काम में, तो वो सहन की जा सकती है, एंड्योर हम उसको कर सकते हैं। इफ़ दे आर नॉट फेल्ट कंटिन्यूअली, अगर वो कंटिन्यूअल नहीं चले, अगर वो लगातार नहीं चलते, कभी कभी आती है। एंड दे आर मच लेस लाइकली टू बी फेल्ट कंटिन्यूअली इफ़ एडवांटेज इज टेकन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्ले, मतलब ये है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी और आराम के पल को शामिल करें, तो क्या होगा? जीवन की जो छोटी मोटी परेशानियां हैं ना, ये हमें नहीं सताएगी, ये हमें परेशान नहीं करेगी, अगर हम इस प्ले का भी एडवांटेज अपनी लाइफ में ले लें, तो ये जो परेशानियां आएंगी ये कंटिन्यूअली नहीं चलेंगी, ठीक है? ये बहुत ही लेस हो जाएंगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मतलब यहाँ पे जो है राइटर यही कहना चाहते हैं कि हमें जो है मतलब अपने परिवार के साथ कनेक्ट होना चाहिए, अपने वर्क के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और हमें अगर अपना वर्क ही बोरियत लगने लगेगा, अपने परिवार में ही जो है हेटफुलनेस, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, तो वो हमें कोई भी खुशी नहीं दे सकते। हाँ, अगर कभी कभार की चीज़ें हैं, कभी कभार की बातें हैं, तो उसका कोई ज़्यादा उससे प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो हम धीरे धीरे सोल्व कर ही लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द होल सब्जेक्ट ऑफ हैप्पीनेस हैज़ इन माई ओपिनियन बीन ट्रीटेड टू सोलेमनली। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जो पूरा ये जो सब्जेक्ट है ना हैप्पीनेस, ये जो खुशियों का पूरा जो एक तरह से विषय है, इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से, बीन ट्रीटेड टू सोलेमनली, इसको बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से ले लिया गया है। इट हैज़ बीन थॉट दैट मैन कैन नॉट बी हैप्पी विदाउट अ थ्योरी, और एक ऐसा विचार हो गया है, ऐसा सोचा जाने लगा है कि जो मनुष्य है ना, वो बिना किसी थ्योरी के खुश ही नहीं रह सकता। ऑफ लाइफ, तो थ्योरी कैसी हो? या तो उसके जीवन की हो या रिलीजन की हो, तो मतलब या तो धर्म की या फिर जीवन की, कोई थ्योरी के बिना इंसान खुश ही
नहीं रह सकता। परहैप्स शायद दोज हु हैव रेंडर्ड अनहैप्पी बाय अ बैड थ्योरी मे नीड अ बेटर थ्योरी टू हेल्प देम टू रिकवरी। तो जो जो लोग हैं ना, जो किसी गलत विचारधारा से दुखी हुए हैं, उन्हें ठीक करने के लिए एक बेहतर विचारधारा की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें किस चीज़ की नीड होगी? एक बेटर थ्योरी की। जस्ट एज यू मे नीड अ टॉनिक, जैसे कि तुम्हें एक टॉनिक चाहिए व्हेन यू हैव बीन इल, जब तुम बीमार पड़ते हो। बट व्हेन थिंग्स आर नॉर्मल, लेकिन जब चीज़ें सही है, अ मैन शुड बी हेल्दी विदाउट अ टॉनिक, और इंसान जो है खुश है बिना किसी टॉनिक के, एंड हैप्पी विदाउट ए थ्योरी। तो उसी तरह जो है वो बिना किसी थ्योरी के भी खुश रहना चाहिए। इट इज़ द सिंपली थिंग्स दैट रियली मैटर, ये साधारणतः चीज़ होती है जो मैटर करती है। असल मायने में ये महत्व साधारण चीज़ों का ही होता है। इफ़ अ मैन डिलाइट्स इन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों में खुश है सक्सेस इन वर्क, उसे अपने काम में सफलता मिल रही है, एंड फाइंड्स प्लेजर इन द अल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट, और दिन और रात जो है उसे क्या होता है, मतलब प्लीज़र मिलता है, आनंद मिलता है। स्प्रिंग एंड ऑटम, मतलब जो ऋतुएं अदलती बदलती है, वसंत और पतझड़ की जो ऋतु आती है। ही विल बी हैप्पी, तो वो खुश रहेगा। वट एवर हिज फिलोसफी में बी, उसका फिलोसफी कुछ भी हो, उसकी फिलोसफी कुछ भी हो तो वह खुश ही रहेगा। इफ़ ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर दूसरी तरफ ही फाइंड्स हिज वाइफ हेटफुल, उसे जो है अपनी पत्नी को जो है उसे हेटफुल लगे, अपनी पत्नी उसे अच्छी न लगे, घृणित लगे। हिज चिल्ड्रंस नॉइज़, और उसके जो बच्चे शोर करते हैं वो अनएंड्यूरेबल लगे, वो सहन न कर पाता हो। एंड द ऑफिस अ नाइटमेयर, और उसका जो ऑफिस है उसे एक नाइटमेयर की तरह लगे, एक दुःस्वप्न की तरह लगे। इफ़ इन द डे टाइम ही लॉन्ग्स फॉर नाइट, अगर दिन में जो है वो रात को मतलब सोचता है कि रात की कामना करता हो कि कब जल्दी से रात आए। एंड एट नाइट, और रात को ही साइज फॉर द लाइट ऑफ द डे, वह दिन की रोशनी के लिए तरसता हो। देन वॉट ही नीड्स, तो उसे क्या ज़रूरत है? इज़ नॉट ए न्यू फिलोसफी, उसे किसी न्यू फिलोसफी की ज़रूरत नहीं है, बट अ न्यू रेगिमेन, लेकिन उसे एक नए जीवन क्रम की आवश्यकता है। अ डिफरेंट डाइट, एक अलग डाइट, और मोर एक्सरसाइज, या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज की, ज़्यादा योगा की, और व्हाट नॉट, और या फिर कुछ और। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे अपनी फिलॉसफी बदल लेनी चाहिए, बल्कि उसे अपने जो जीवन क्रम है ना उसका, उसमें जो है कुछ चेंज करना चाहिए। उसे अपनी डाइट डिफरेंट रखनी चाहिए, कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैन इज़ एन एनिमल, जो इंसान होता है ना वो एक पशु है, मनुष्य एक प्राणी है। एंड हिज हैप्पीनेस, और जो उसकी खुशी है, डिपेंड्स करती है अपॉन हिज फिजियोलॉजी मोर देन ही लाइक्स टू थिंक, उसके शारीरिक स्थिति पर, न कि उस पर कि वह क्या सोचता है। उसके सोचने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी शारीरिक स्थिति पर निर्भर करती है। दिस इज़ ए हम्बल कंक्लूजन, यही एक हम्बल कंक्लूजन है। बट आई कैन नॉट मेक माई सेल्फ डिसबिलीव इट, लेकिन मैं अपने आप को इस मतलब ये भी नहीं कह सकती कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता। अनहैप्पी बिजनेसमैन, कोई नाखुश व्यक्ति जो व्यापारी है, आई एम कन्विंस्ड, मुझे विश्वास है, वुड इंक्रीज देयर हैप्पीनेस, वो अपनी हैप्पीनेस को बढ़ा लेगा, वो खुशियों को अपनी बढ़ा लेगा, मोर बाय वॉकिंग 6 माइल्स एवरी डे, प्रत्येक दिन अगर वो 6 मील चले। देन बाय एनी कंसीवेबल चांस चेंज ऑफ फिलॉसफी, बिना मतलब अ, इसका मतलब सीधा सा ये है कि राइटर कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि अगर कोई व्यापारी दुखी है ना, तो वो अपने किसी कल्पनीय जो दार्शनिक है, परिवर्तन है, उस मतलब दार्शनिक परिवर्तन की तुलना में अगर वह प्रतिदिन 6 मील पैदल चले, तो वो अपनी खुशी को अत्यधिक बढ़ा सकता है। ना कि वो अपनी फिलॉसफी चेंज करे, बल्कि अगर वो 6 मील पैदल चले तो उसकी खुशी बढ़ सकती है। दिस इंसिडेंटली वाज द ओपिनियन ऑफ जेफरसन, और यही जो ओपिनियन था वो जेफरसन का भी था, जेफरसन की भी राय थी। हु ऑन दिस ग्राउंड डिप्लोर्ड द हॉर्स, जो कि घोड़े का विरोध किया करता था। उन्होंने इसी कारण से जो है घोड़े का विरोध किया था। लैंग्वेज वुड हैव फेल्ड हिम इफ़ ही कुड हैव फोरसीन द मोटर कार, और वो तो जो है यदि वह मोटरसाइकिल की भविष्यवाणी कर सकते हैं, अगर उन्हें पता होता कि आगे जाकर मोटर कार आएगी, तो शायद भाषा ही उनके लिए असमर्थ हो जाती, क्योंकि वो तो घोड़ों का ही विरोध करता था और अब तो जो है मोटर कार चल रही हैं। तो ये जो है ये एक ऐसे था द रोड टू हैप्पीनेस। मैंने मतलब पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को इसके बारे में समझा सकूँ, इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। हालाँकि इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से पूरी कि मैं जो है इसको आपको समझा सकूँ। तो अगर आप लोगों की समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है, कुछ कमी रह गई है, देन उसके लिए सॉरी। और अगर आपको मेरा जो है वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।